मिशन 2024 को फतेह करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा यदि मजबूत किलेबंदी करना चाहती है तो वो किसानों की है। और किसानों की किलेबंदी करने का जो हुनर है, जो गुर है, वो 3 दिन तक मेरठ के हस्तिनापुर में प्रदेश के तमाम किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सिखाया गया। किस तरीके से कार्यक्रम रहा और अब यहाँ क्या संकल्प दिलाया गया है, हम बात कर लेते हैं। कामेश्वर सिंह जी हैं हमारे साथ, हैं यहाँ पर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कामेश्वर सिंह जी, थोड़ा सा एक चीज जानना चाहूंगा, 3 दिन कब बीत गए पता नहीं चला, लेकिन इन 3 दिनों की बात करें तो उसमें 2024 की विजय का संकल्प भी छिपा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारनिष्ठ पार्टी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यह अवधारणा हमारा मुख्य तत्व है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए, कार्य पद्धति सिखाने के लिए तथा किसानों के समस्याओं से अवगत कराते हुए उसके समाधान करने के लिए और केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने के लिए इस पर गहन विचार विमर्श हुआ है। यहाँ जो कार्यकर्ता आए थे वो यह संकल्प लेकर अपने कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के लगभग 57,000 गांव है, 57,000 गाँवों में किसानों का एक सशक्त संगठन खड़ा करेंगे और उन किसानों के संगठन के माध्यम से 2024 में उत्तर प्रदेश का जो 80 की 80 लोकसभा सीट है उसको हम जीतेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि मेन मुद्दे क्या रहे यहाँ, जैसे अभी आप बता रहे थे, हमने सुना था कि ज्यादातर किसानों से जुड़े हुए ही थे। जी, किसानों से ही संबंधित मुद्दों को लेकर हम अधिक चर्चा किए, जैसे गौ आधारित प्राकृतिक खेती, किसानों के सामने समस्या, जल प्रबंधन, पर्यावरण, जो किसानों से संबंधित समस्याएं हैं और उसका समाधान क्या है और उसके समाधान के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार क्या काम कर रही है, इसको अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है। और यह कार्यकर्ता इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, व्यापक अभियान चलाएंगे, इन मुद्दों को जनता के बीच, किसानों के बीच उतारेंगे भी और जनता और किसानों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद करेंगे। हस्तिनापुर से शुरुआत हुई थी धर्म युद्ध की, और ये माना जाए कि 24 के धर्म युद्ध की, सियासी धर्म युद्ध जो है, उसकी शुरुआत भी हस्तिनापुर से की गई, इसीलिए हस्तिनापुर को चुना गया। जी निश्चित, यहाँ भारत की लड़ाई हुई थी, धर्म का जय हुआ था, पांडव जीते थे। उसी प्रकार दुनिया की सारी चुनौतियों का सामना करते हुए, विरोधियों के सारे ढकोसला को ध्वस्त करते हुए, उनकी अफवाहों को समाप्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हो और 80 की 80 लोकसभा सीट हम जीते, यह हमारा संकल्प है। ये संकल्प है। संजय जी हैं, प्रवक्ता हैं, तो आप चीज बता दें कि तमाम चीजें आपने सुनी कि कह रहे हैं कि 57,000 गांवों को टारगेट करना है। आपको लग रहा है कहीं कोई दिक्कत है क्या मिशन 2024 को लेकर, या पिछला भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहते? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र की जो मोदी जी की सरकार 8 वर्ष से चल रही है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार 5 वर्ष से ऊपर हो गया, और ये दोनों सरकारों ने जो काम किया है उस काम के का अभी रेफरेंडम पिछले दिनों जो है कि उपचुनाव में हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2 उपचुनाव, रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की दोनों सीटें नहीं होती थी। दोनों का जीतना ये बताता है कि आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रक्रिया और परंपरा है कि अपने हम कार्यकर्ताओं का समय समय से उनका प्रबोधन करने के लिए, उनको जो है कि तमाम विषयों पर ट्रेनिंग देने के लिए ऐसे प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं। लेकिन इस प्रशिक्षण शिविर से यह निश्चित रूप से तय किया गया कि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए पूरी ऊर्जा के साथ हमारे प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के और जो है मंडल स्तर के किसान मोर्चे के पदाधिकारी जा करके गाँव-गाँव में उत्तर प्रदेश के 58,000 ग्राम पंचायतों में जा करके वहाँ एक एक व्यक्ति को सरकार की उपलब्धियों से, मोदी जी और योगी जी ने जो किसानों के लिए काम किया है, जो गन्ना किसानों का भुगतान कराया है, जो तमाम तरह से किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है और आगे और ज़्यादा लाभ देने का जो लक्ष्य रखा है उससे अवगत कराएंगे और सभी अधिक से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है कि 2024 में वोट डालने के लिए लामबंद करेंगे। लामबंद करेंगे। मोदी जी की बात करें, आप तो मोदी जी के क्षेत्र से आए हैं, प्रहलाद जी, क्या संकल्प लेकर जा रहे हैं? टारगेट तो बहुत बड़ा दिया गया कि किसानों के बीच में रहना है। किसानों को बीच में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार ने बहुत काम किए हैं। एक तमाम योजनाएं, सिंचाई का प्रबंधन, किसान सम्मान निधि, किसानों को यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराना, तमाम ऐसी योजनाओं को विस्तार रूप से
दिया है। विस्तार रूप से दिया है। देखिए यहाँ क्षेत्रीय महामंत्री हैं किसान मोर्चा के सत्येंद्र भराला। भराला जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो आपको लगता है कि थोड़ी सी 2022 में कमी रह गई थी, 2024 में पूरी हो जाएगी? 2022 में जो कमी रह गई थी 2024 में पूरी हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इस मंत्र को लेकर के हम जाएंगे और गाँव ये प्रचार भी करेंगे और नीतियों का प्रचार करेंगे। अच्छा, टारगेट तो पूरा दिया गया, तो गाँव में रहना है। किसानों ने 2022 ही बता दी, 2022 में किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार देकर किसानों ने अपना रुख बता दिया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं तेजा गुजर जी। तेजा जी, कार्यक्रम के लिए आपको सफलता के लिए बधाई भी आपको दे दी गई, लेकिन अभी तो बधाई अधूरी है। 2024 तक बहुत लंबा सफर आपको तय करना है और कहा गया है कि पूरी चुनौतियों के लिए तैयार रहिए। तो चुनौतियों के लिए तैयार है किसानों के बीच? हमारे सामने कोई चुनौती ही नहीं है और आप इस कार्यक्रम को चुनाव से 2024 से जोड़ रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी व्यक्तित्व निर्माण के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों की तरह सिर्फ चुनाव से पहले 15 दिन पहले 20 दिन पहले चुनाव लड़ने के लिए नहीं आते। हम 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे काम करते हैं। आप भी बता दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह से पिछली वर्ष किसान आंदोलन का रूप लेके पूरे देश को बदनाम किया पूरे विश्व में, उसी का विरोध करेगी हमारी किसान मोर्चा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर भैया के नेतृत्व में हम इस बार जन जन किसानों के पास जाएंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान विरोधी पार्टी न थी, न है, न रहेगी। अमित जी, आप भी बता दीजिए। सुनने कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। 3 दिन में यही ताकत देने के लिए शायद ये प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर किया गया था, तो ताकत तो पूरी लेके जा रहे हैं यहाँ से, पूरी एनर्जी के साथ। और ये समय समय पर भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा और भी जो मोर्चे हैं सभी इस ताकत को अर्जित कराने का काम हमारे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जो हमारे प्रदेश और राष्ट्र लेवल के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो अपने जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के अंदर ये एनर्जी को बराबर देते रहते हैं। और राष्ट्र, अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और वो निरंतर करती रहेगी। तो देखिए, तमाम जो पदाधिकारी पूरे प्रदेश से किसान मोर्चा के यहाँ पर आए हुए थे, सभी जोश से लबरेज हैं। टारगेट 2024 है और कहा गया है कि किसानों के बीच रहें, जो सरकार की योजना है वो किसानों को बताते रहें और किसानों को लेकर एक ऐसी मजबूत किलेबंदी करें कि विपक्षी पार्टियां उसे हिला ना सके। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।